आज हम बात करेंगे एक न्यू गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसको हम पीएमएमवाई स्कीम भी कहते हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च हुई थी 2015 में, अप्रैल 2015 में। इसका एम था या पर्पस कह लीजिए ये था कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना माइक्रो एंटरप्राइजेस को जो कि नॉन कॉर्पोरेट और नॉन फार्म सेक्टर हैं। आज की हम इस वीडियो में जानेंगे कि वो 4 कैटेगरीज कौन सी हैं और इसमें आप कितने तक का लोन अप्लाई कर सकते हैं और ये इसकी एलिजिबिलिटी क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और आप इसे कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। मुद्रा क्या है? मुद्रा का फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड। इसका एक की ऑब्जेक्टिव सिंपल था कि स्मॉल बिजनेसेस को रेगुलेटेड फाइनेंशियल सेक्टर में लाना। ये जॉब क्रिएशन और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के कल्चर को प्रमोट करती है। अब चलिए जानते हैं इसकी 4 कैटेगरीज के बारे में। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है। पहला है शिशु स्कीम। शिशु के अंदर आपका 50,000 तक के लोन अमाउंट आता है और इसमें प्रोसेसिंग चार्जेस जनरली सारे बैंकों में वेव होता है। फिर नेक्स्ट कैटेगरी आती है हमारी किशोर। इसके अंदर 50,001 रुपए से लेकर 5 लाख तक के लोन क्लासिफाई होते हैं। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी है तरुण, जो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक के लोन को कवर करती है। अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने इसको इस कैटेगरी को एक्सपेंड किया, जिसको हम कहते हैं तरुण प्लस। ये उन्हीं लोगों को मिलता है जिन्होंने अपनी पहले तरुण तक की लिमिट 10 लाख तक की लिमिट को या मुद्रा योजना को पहले सक्सेसफुली कंप्लीट किया है विदाउट एनी ओवरड्यू और इसको क्लोज कर दिया है और अब इनको 20 लाख तक का लोन इसके तरुण प्लस के अंतर्गत मिलता है। चलिए हम बात करते हैं इसके की फीचर्स की। पहला तो यही है कि ये कोलेट्रल फ्री है। इसके अंतर्गत आपको बैंक को कोई भी कोलेट्रल देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो सेकंड है वो है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। इसमें आपके कैश फ्लोज के ऊपर डिपेंड करता है आपका रीपेमेंट पीरियड। एंड थर्ड है नो प्रोसेसिंग चार्जेस। जनरली शिशु लोन के लिए बैंक कोई भी प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं चार्ज करते, उसके ऊपर भी थोड़ा कम अमाउंट चार्ज होता है कंपेयर टू अदर लोन्स। और फोर्थ है मुद्रा कार्ड। इसमें बैंक आपको जो वर्किंग कैपिटल देता है उसके अंतर्गत आपको ₹1 डेबिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हु इज एलिजिबल। पहला तो ये रिक्वायरमेंट है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए और नॉन फार्म सेक्टर की इनकम जनरेटिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो किसी भी टाइप की फर्म हो सकती है, आपकी इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, एलएलपी या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। आपकी थर्ड पार्ट है आपकी जो क्रेडिट रिक्वायरमेंट है वो अप टू 20 लाख होनी चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में जो मैक्सिमम अमाउंट है वो सिर्फ 20 लाख तक का लोन है। और फोर्थ है कि किस टाइप की एक्टिविटी इंक्लूडेड हैं, वो ये हैं मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे सर्विसेज हो या आपका ट्रेडिंग हो। एंड इनफैक्ट इसमें जो एग्रीकल्चर एलीड एक्टिविटीज़ हैं सच एज हॉर्टिकल्चर या फिशरीज, ये भी इंक्लूडेड हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हाउ टू अप्लाई। इसके लिए आप एमएलआईज को अप्रोच कर सकते हैं, जो है मेंबर लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। ये हमारे कोई पब्लिक सेक्टर बैंक हो सकते हैं, प्राइवेट सेक्टर, आरआरबीज या स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप किसी को भी अप्रोच कर सकते हैं। उसके बाद बैंक आपको बताएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। आपको अपने बिजनेस की डिटेल्स देनी है, वो डॉक्यूमेंट जो बैंक ने लिस्ट दी है वो डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। उसके बाद बैंक डिफाइन करेगा कि आपका जो रिक्वायरमेंट है वो किस कैटेगरी में आता है एंड बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट्स आपकी और बैंक की इवैल्यूएशन बैंक आपको लोन सैंक्शन करेगा। अपॉन अप्रूवल ये आपका लोन डिसबर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। तो इसमें पहला तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आता है, जिसके अंदर आप अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, अपना पासपोर्ट, पैन कार्ड दे सकते हैं। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ रेजिडेंस। इसके अंदर आपका आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट आप दे सकते हैं। फिर है क्योंकि आपका बिजनेस लोन है तो इसके लिए आपको बिजनेस का आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, बोथ एड्रेस, जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन सबसे ज़्यादा मैंडेटरी है। उसके अलावा जो भी लाइसेंस रिक्वायरमेंट है वो देने हैं आपको, रेंट एग्रीमेंट वो देना है, यूटिलिटी बिल जहाँ पे आपका प्रीमाइसेस होगा वो प्रोवाइड करना है। अगर ये टर्म लोन है मशीनरी परचेज के लिए तो मशीनरी की कोटेशन प्रोवाइड करनी है, और अगर नया सेटअप है तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट। और फाइनेंशियल्स जनरली हम किशोर, तरुण और तरुण प्लस में देते हैं, जिसमें 2 ईयर की पास्ट बैलेंस शीट होती है आपकी, और जो डिपेंडिंग ऑन योर लोन की आपका क्या रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आपकी प्रोजेक्शंस होती हैं।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना स्कीम जो है ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन को दूर करना और जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको फाइनेंशियल सेक्टर्स में इंट्रोड्यूस करना। तो आप भी इस स्कीम का यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, और अगर कोई नई गवर्नमेंट स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी और अपनी नेक्स्ट वीडियो को कोशिश करूँगी उसी स्कीम के बारे में आपको डिटेल्स बताऊं। अगर आपको लगता है इस वीडियो ने आपकी हेल्प किया तो प्लीज़ इसको दूसरों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही फाइनेंस टिप्स के लिए प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।